Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, we are going to discuss an important question that is from the fluids और वो है बेटा बर्नौलीज थ्योरम। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्लूइड्स में बेटा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो या तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बेटा पास्कल्स लॉ, वो बेटा खुद से पढ़ोगे। बर्नौलीज थ्योरम वो बेटा हम आज डिस्कस करेंगे। ये जरूर बेटा या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या मेरा बेटा पूछा जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। और इसके बाद हम बेटा अगले लेक्चर में टर्मिनल वेलोसिटी भी देखेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे मेरा बेटा किसके बारे में, बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। ठीक, अब देखो मेरा बेटा, सबसे पहले हम स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। एक्चुअली हमें बेटा बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ देखना है, क्योंकि प्रूफ ही बेटा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखो, it states that sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass, क्या लिखा है बेटा, potential energy per unit mass is always constant for what fluid, for an ideal fluid। इंपॉर्टेंट यहां पे है आइडियल फ्लूइड। अब यहां पे पॉइंट है कि आइडियल होता क्या है बेटा। देखो, आइडियल फ्लूइड बेटा वो फ्लूइड होता है विच इज इनकम्प्रेसिबल एज वेल एज नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल अब हम किसको कहेंगे मेरा बेटा, क्योंकि मैं डेप्थ में यहाँ पे जाऊंगा नहीं, अब थोड़ा थोड़ा मैं बेटा आपके सामने थोड़ा बहुत इसकी मीनिंग मैं आपको बोलूंगा कि आइडियल फ्लूइड बेटा होता क्या। ठीक, मैंने अभी बोला कि आइडियल फ्लूइड बेटा इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मेरा बेटा हम किसको कहते हैं कि जिस कितना भी प्रेशर हो बेटा उसकी डेंसिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होती है। और नॉन विस्कस फ्लूइड हम बेटा उस फ्लूइड को बोलते हैं जहां पर जो लिक्विड में बेटा लेयर्स होती है उनके दरमियान बेटा कोई भी फ्रिक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स देयर इज नो अपोजिशन। ठीक है बेटा, उसको मेरा बेटा हम बोलते हैं नॉन विस्कस फ्लूइड। और ये आइडियल फ्लूइड एक तो इनकम्प्रेसिबल भी होता है, दूसरा बेटा नॉन विस्कस भी होता है, बट प्रैक्टिकली बेटा ये पॉसिबल नहीं है। इन रियल वर्ल्ड दिस आइडियल फ्लूइड इज नॉट पॉसिबल। अब हम यहां पे मान रहे हैं कि क्या इट इज आइडियल फ्लूइड। ठीक, अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, kinetic energy and potential energy per unit mass is always constant। यहां पर ही बात कर रहा है किसकी बेटा, एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक, पोटेंशियल। दैट मीन्स यहां पे बात हो रही है बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स देखो, अगर किसी पाइप के थ्रू बेटा क्या फ्लूइड फ्लो हो जाएगा, हर एक पॉइंट पे अगर हम देखेंगे प्रेशर, एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो हर एक पॉइंट पे बेटा सेम आ जाएगा। That means this is simply based on what, conservation of energy। ठीक है बेटा, अब इसी स्टेटमेंट को मेरा बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। That is, क्या मैं बेटा लिख सकता हूं, प्रेशर एनर्जी प्लस दूसरी बात क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या है मेरा बेटा, कांस्टेंट। यही तो बेटा हमें स्टेटमेंट बोल रहा है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरा बेटा, P डिवाइड बाई रो प्लस 1/2v² प्लस GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये आपको प्रूफ करना है बेटा यहां पे, एंड दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। यही मेरा बेटा क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन। दिस वाज ओनली अबाउट स्टेटमेंट। ये मेरा बेटा आप पहले कॉपी करोगे, उसके बाद हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉपी करो इस चीज को। 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बेटा आ सकता है कि बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आया तो लिख सकते हो बेटा आप, लेकिन मोस्टली बेटा यहां से प्रूफ पूछा जाता है किसका, बर्नौलीज थ्योरम का। करूं मैं ये रब, ओके, चलो बेटा चलते हैं आगे। ऑलरेडी मैं बेटा आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को यहां पे बेटा ज्यादा डेप्थ में नहीं ले रहा हूं या खींच रहा हूं, क्योंकि वो फायदा नहीं है बेटा। हियर वी आर ओनली फोकसिंग बोर्ड क्वेश्चंस, जो बोर्ड में बेटा पूछे जाएंगे हम सिर्फ वो चीजें फोकस कर रहे हैं। इंशाल्लाह आफ्टर द
एग्जामिनेशन अगर मुझे लगा बेटा फिर हम यहाँ पे अच्छे से स्टार्ट करेंगे एक सीरीज फॉर द नीट, क्योंकि फिर बहुत टाइम भी रहेगा, आराम से हम बेटा वो कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक, अब मेरा बेटा हम इसका प्रूव करेंगे बर्नौलीज थ्योरम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, हम पहले नॉन यूनिफॉर्म एक पाइप बनाएंगे मेरा बेटा। नॉन यूनिफॉर्म पाइप है बेटा ये ग्राउंड से। डायग्राम बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर बर्नौलीज थ्योरम बेटा पूछेगी तो एग्जाम में बेटा डायग्राम बहुत अच्छे से आप बनाओगे। अब देखो मेरा बेटा, फ्लूइड जाएगा ना यहां से यहां, क्या इसमें कोई परेशानी है? नो। अब देखो बेटा, यहां पर भी बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहां पर भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यहां पर मेरा बेटा हम लिखेंगे A1 और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होगी मेरा बेटा यहाँ पे वो होगी V1। अब यहां पे मेरा बेटा हम देखेंगे A2 और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगी मेरा बेटा V2। यहां पे प्रेशर हम लेंगे P1, ध्यान से देखो, यहां पे प्रेशर मेरा बेटा क्या आ जाएगा P2। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी वाली बात है? और एक चीज बेटा हम यहां पे लेंगे, इसकी हाइट हम मेरा बेटा लेंगे H1 और इस वाले की हाइट मेरा बेटा हम लेंगे दैट इज H2। ये बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप एग्जाम में अच्छे से बनाओगे। ठीक, अब देखो मेरा बेटा, क्या इस फ्लूइड पे यहां पर पॉइंट ए पे बेटा है, इसको मैं नाम दूंगा पॉइंट ए, इसको मेरा बेटा हम नाम देंगे पॉइंट बी। मुझे बोलो बेटा, पॉइंट ए पे क्या फ्लूइड पे फोर्स अप्लाई होगा? एग्जैक्टली बेटा हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर भी प्रेजेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी प्रेजेंट है। प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है बेटा? फोर्स। समझ में आया ना बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। सिंपल लैंग्वेज में बेटा आपको ये यहां पे सिखाऊंगा। सिंपली क्या लिखा मैंने बेटा? फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। सबसे पहले हम पॉइंट ए पे देखेंगे कि फ्लूइड पे कितना फोर्स हो रहा है अप्लाई। क्या आ जाएगा मेरे बेटा? एक तो प्रेशर P1 लिख सकता हूं इंटू A1। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी वाली बात है? दूसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड। क्या लिखा मैंने बेटा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फ्लूइड इन 1 सेकेंड किसके बराबर आ जाएगा बेटा? एट पॉइंट ए। तो क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी कितनी है पॉइंट ए पे? V1, 1 सेकेंड इंटू 1। वेलोसिटी इंटू टाइम आ जाएगा ना बेटा, डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू V1। समझ में आया ना बेटा अच्छे से? सबसे पहले हमने बेटा फोर्स देखा, दूसरे स्टेप में हमने देखा बेटा कि डिस्टेंस कितनी कवर होती है, दैट इज 1 सेकंड में, दैट इज V1 इंटू 1, वो आ जाएगा मेरा बेटा V1। क्या इसमें बेटा कोई मसला है? अब देखो मेरा बेटा, अगर पॉइंट ए पे फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, फ्लूइड पे डिस्टेंस भी कवर हो रही है मेरा बेटा, क्या वर्क डन होगा उस पे? बिल्कुल। क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा मेरा बेटा वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड, वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे मेरा बेटा वर्क डन कितना होगा फ्लूइड पे? क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा ना मेरा बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू, यहां पर आप चेक करोगे, मुझे बोलो फोर्स कितना है? P1A1। P1A1 डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है मेरा बेटा? दैट इज V1, दैट इज
V1 वो हम बेटा ऐसे लिखेंगे। हो गए क्लियर? दिस इज द वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड एट पॉइंट ए। सिमिलरली हम इसी तरीके से बेटा हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली। आप ये हम नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, मैं लिखूंगा और एक स्टेप यहां पे, दैट इज मैं लिखूंगा बेटा सिमिलरली वर्क डन पर सेकंड ऑन फ्लूइड एट पॉइंट बी। क्या आ जाएगा मेरा बेटा? वो किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज P2 A2 V2। क्या इसमें बेटा कोई परेशानी वाली बात है? वर्क डन पर सेकंड पॉइंट ए आया P1 A1 V1, इसी तरीके से बेटा वर्क डन पॉइंट बी पे क्या आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू P2 A2 V2। ये आप कॉपी करो बेटा यहां तक फिलहाल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखो मेरा बेटा, अगर यहां पे भी वर्क डन है, यहां पे भी वर्क डन, तो हम बेटा नेट वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये वर्क डन मेरा बेटा हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर एनर्जी। यहां पे प्रेशर डिफरेंस है, तब ही जाके फ्लूइड जाएगा यहां से यहां तक। ठीक, तो क्या मैं लिखूंगा? वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी लिख सकते हैं मेरा बेटा। वर्क डन क्या लिखूंगा मैं बेटा? वर्क डन या नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय, किसकी वजह से मेरा बेटा यहां पे हो रहा है नेट वर्क डन? दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर एनर्जी। वो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी, वो बेटा आ जाएगा ना P1 A1 V1, P1 A1 V1 माइनस बेटा जो यहां पे है वो क्या है? P2 A2 V2। ये बेटा आप लिखो फिलहाल, फिर मैं रब करूंगा क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। क्या लिखा मैंने बेटा? नेट वर्क डन ऑन फ्लूइड बाय प्रेशर एनर्जी P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। लिखो बेटा यहां तक। क्लियर? मैं रब करूंगा बेटा, डायग्राम को मैं फिलहाल अभी रब नहीं करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्या आया बेटा? बोलो। W नेट वर्क डन किसके बराबर मिला हमें बेटा? W क्या हमें बेटा मिला? वो P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। वो समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल तरीके से हम बेटा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। बहुत इजी तरीका ये, हर एक स्टेप में बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से देखो बेटा। क्या मैं बेटा ये लिख सकता हूं? वी नो दैट। अब हम देखेंगे कि हम लोग क्या जानते हैं। मैंने तो ये नहीं पढ़ाया है लेकिन आप लोग जानते होंगे। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये क्या हो जाएगा बराबर बेटा? मास पर यूनिट डेंसिटी। अब देखो मेरा बेटा, ये तो आपको पता है ना बेटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। समझ में आया? मैं लिखूंगा बेटा क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आप लोग बोलोगे सर हमें तो समझ आ रहा था कि A1 V1 होगा बराबर A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जितना आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा कम होगा वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा। या जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी। वो तो सर हमें समझ आ रहा है, लेकिन आपने यहां पे लिखा दिस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हाउ इट इज पॉसिबल? देखो मेरा बेटा मैंने क्यों लिखा। अब देखो, ए तो सब लोगों को पता है ना कि ए क्या है बेटा? यहाँ पे एरिया, और वी क्या है? आप बोलोगे सर एरिया इंटू वेलोसिटी तो डेंसिटी नहीं होता है, लेकिन बेटा हमने यहां पे लिखा है, मैं लिख सकता हूं बेटा A1 एरिया होता है इंटू लिखना है मुझे बेटा और एक डिस्टेंस, तब जाके वॉल्यूम बनेगा ना। लेकिन अगर V1 मैंने लिखा है बेटा यहां पे, और एक चीज जो टाइम हमने लिया है बेटा वो क्या है? दैट इज 1 सेकंड। अब देखो दिस एरिया,
दिस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये क्या बनेगा बेटा, वेलोसिटी इनटू टाइम, वो डिस्टेंस बनेगा, फिर सारे का मल्टीप्लाई करके वो बेटा वॉल्यूम बनेगा। समझ में आया? वॉल्यूम वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। वो समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ये मैंने बेटा इसलिए यहाँ पे ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने आपके सामने बेटा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक्सप्लेन नहीं की है, इसलिए मुझे बेटा ये चीजें आपको बोलनी पड़ती है ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। हो गया बेटा क्लियर? A1 V1 A2 V2 किसके बराबर होगा, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, देयरफॉर तो W में क्या लिखूं बेटा? अब देखो यहाँ पे क्या मैं इस W को मेरा बेटा ऐसे लिखूं P1, अब इसके बदले क्या आ जाएगा मेरा बेटा, M डिवाइड बाय रो माइनस P2 M डिवाइड बाय रो। समझ में आया बेटा? आ गया ये नेट वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी। अभी तक तो हमने बेटा कुछ नहीं किया है, इसको आप बेटा एनसर्कल नहीं करोगे, आखिरी आंसर को हम बेटा एनसर्कल करेंगे, लेकिन फिलहाल नेट वर्क डन मिला बेटा P1 M बाई रो माइनस P2 M बाई रो। समझ में आया? अब देखो, ड्यू टू प्रेशर एनर्जी बेटा, समझ में आया? क्या फ्लूइड गया यहां से यहां तक, क्या बेटा यहां पे एनर्जी चेंज होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आप बोलोगे बेटा सर क्यों हो जाएगी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, क्यों हो जाएगी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल मेरा बेटा, यहाँ पे हाइट h1 थी, यहाँ पे हाइट h2 थी। अब हाइट यहाँ पे ज्यादा है बेटा कि यहाँ पे ज्यादा है? आप बोलोगे सर सिंपल, यहाँ पे पॉइंट बी पे हाइट ज्यादा है, अगर पॉइंट बी पे ज्यादा है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा बेटा ज्यादा होगी। अब देखो दूसरी बात, यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा बेटा कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, V2 का वैल्यू मेरा बेटा होगा ग्रेटर देन V1। तो अगर मेरा बेटा वेलोसिटी यहां पे ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी? एग्जैक्टली। अब देखो क्या लिखूंगा मैं बेटा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मुझे बोलो कितना आ जाएगा बेटा, सिंपली इंक्रीज in potential energy when fluid flows from कहां से कहां बेटा, फ्रॉम पॉइंट, यहां से निकलेगा वहां पहुंचेगा मेरा बेटा पॉइंट A टू पॉइंट B। समझ में आया ना? That is equal to what? Increase in potential energy when fluid flows from point A to point B. That will be equal to mgh2 minus मेरा बेटा mgh1। समझ में आया? कॉपी करो ये चीज, हम आगे जाएंगे। कॉपी करो बेटा अच्छे से ही। समझ में आया? क्या वीडियो चल रहा है? हाँ, क्या ये सब कॉपी? अब देखो क्या लिखा मैंने स्टेप, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, mgh2 माइनस mgh1। इसी तरीके से बेटा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम, कहां से कहां बेटा, फ्लोज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। समझ आया बेटा? क्या आएगा, that will be equal to 1/2 of m v2 square minus 1/2 of m v1 square। हो गया बेटा ये चीज भी क्लियर? समझ में आया? अब बोलो बेटा क्या हो जाएगा? ये डायग्राम में बेटा बराबर करूंगा, क्योंकि जो चीजें मुझे बेटा डिस्कस करनी थी वो तो हो गई, लेकिन डायग्राम में बेटा बहुत क्लियर रखोगे। अब देखो क्या मैं बेटा लिख सकता हूं वर्क डन, ध्यान से देखो यहां वर्क डन किस एनर्जी की वजह से मेरा बेटा हो रहा है, प्रेशर एनर्जी
की वजह से बेटा हो रहा है ना, प्रेशर एनर्जी की वजह से ही बेटा जा रहा है ना फ्लूइड, कहां से कहां, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो मेरा बेटा मैं लिख सकता हूं वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी। ध्यान से देखो बेटा इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा मैंने बेटा, वर्क डन बाई प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी, टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। देखो बेटा क्या, वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने मेरा बेटा पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम। किसमें? वर्क पावर एनर्जी में बेटा हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं वर्क डन। क्या ये वर्क एनर्जी थ्योरम, और वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाय बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ वर्क डन होता है बाय व्हाट, बाय प्रेशर एनर्जी। उसी की वजह से बेटा एनर्जी यहाँ पे चेंज हो जाएगी ना, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब किस फॉर्म में हो रही है, एक तो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, अब वही तो हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे। मुझे बोलो वर्क डन बाय प्रेशर एनर्जी कितना था बेटा? क्या मैं लिख सकता हूं P1 m डिवाइड बाई रो प्लस माइनस P2 m डिवाइड बाई रो इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज इन एनर्जी। एक तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज हुआ, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं mgh2 माइनस mgh1 प्लस 1/2 ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ mv1 स्क्वायर। हो गया बेटा, दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक स्टेप लिखेंगे, देखो P1 m by रो माइनस P2 m by रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर माइनस है बेटा। अब देखो m सारे जितने भी m है बेटा वो यहाँ पे किल हो जाएंगे, सारे m। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे बचा P1 बाई रो। समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ पे क्या बचा, P2 बाई रो। रो तो डेंसिटी है, सबको पता है। यहाँ पे GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ ऑफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ V1 स्क्वायर। ठीक है, करो कॉपी। बेटा ये बोर्ड बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा। कॉपी किया ये, देखो अब क्या है। क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं P1 बाई रो, इसको मेरा बेटा हम यहां पे लाएंगे GH1 और इसको भी यहां पे लाएंगे प्लस 1/2 ऑफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे क्या रहेगा बेटा, P2 बाई रो प्लस GH2 प्लस बेटा क्या आ जाएगा फिर 1/2 ऑफ V2 स्क्वायर। समझ में आया? और हम बेटा ऐसे भी लिखेंगे P डिवाइड बाई रो प्लस GH प्लस हाफ ऑफ V स्क्वायर। ये बेटा हम इक्वल टू लिख सकते हैं P3 बाई रो, ऐसे ही कंटिन्यूअसली। इस अब हम डायरेक्टली लिखेंगे बेटा यहाँ पे कांस्टेंट। समझ आया बेटा? व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, potential energy per unit mass and kinetic energy per unit mass is always constant। लेकिन मेरा बेटा फिर से बोल रहा हूं, किस फ्लूइड के लिए बेटा हम बात कर रहे हैं? आइडियल फ्लूइड, वो वाला फ्लूइड बेटा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इन रियल वर्ल्ड इट इज नॉट पॉसिबल, हम आइडियल फ्लूइड बेटा नहीं देख सकते। ठीक है, अब हम लेकिन यहाँ पे मान रहे हैं दिस इज आइडियल फ्लूइड, आप लोगों को भी मानना है। ठीक है,
ये थी बेटा हमारी इक्वेशन, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम, और इसी को मेरा बेटा हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज, विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। यही मेरा बेटा है क्या, बर्नौलीज इक्वेशन। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक। आई थिंक बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं टर्मिनल वेलोसिटी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं बेटा हम यहाँ पे अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन में बेटा यहाँ पे अब सिर्फ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है। अब आप लोग जितना बेटा पढ़ सकते हो वो आप पढ़ो खुद से, और जितनी भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी वो मैं बेटा डिस्कस करूंगा, लाइक डॉपलर इफेक्ट, वॉपलर इफेक्ट, वो सारी चीजें हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ बेटा आप सारी चीजें पढ़ना फ्लूइड्स में, लेकिन मेरे हिसाब से बेटा क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो यही बर्नौलीज थ्योरम बेटा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में बेटा पूछा जाएगा, और बेटा पास्कल्स लॉ। ये तीन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, पास्कल्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, बर्नौलीज थ्योरम, इसके भी एप्लीकेशन मेरा बेटा आप खुद से पढ़ोगे, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी, ये तीनों क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमने यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम का बेटा प्रूफ हमने कंप्लीट किया है। होप बेटा आप सबको अच्छे से समझ में ये आ गया होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक्स।